इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटिको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं ज्योति। आज हम बात करेंगे बीते साल में जो कुछ हुआ, जो कुछ उथल पुथल रही, उसके पीछे क्या वजह रही और आने वाला साल क्या कुछ लेकर आ रहा है। और इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिष विद्वान वास्तुविद सर्वांग जी। सर्वांग जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों। तो सर्वांग जी, इन सब सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये बात मैं जरूर अपने दर्शकों से कह दूं कि आखिर 2011 जो कि गया है, साल जा रहा है, इस पूरे साल में बहुत ज्यादा उथल पुथल रही, चाहे वो कुदरती एस्पेक्ट हो या फिर राजनीति से संबंधित बातें हो। तमाम चीजें ये साल इस तरह की करके गया जैसी किसी को अपेक्षा भी नहीं थी। लेकिन साथ ही साथ भविष्य में क्या छिपा है, इसको लेकर आ रहा है 2012। इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि 2011 में जो उथल पुथल रही, जो इतना उतार चढ़ाव भरा ये साल रहा, इसके पीछे क्या ग्रहों की कोई चाल थी, क्या वास्तु से ये चीजें कहीं जुड़ती हैं। इस सब पर जानकारी जानने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है सर्वांग जी। सर्वांग जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि 2011 जा रहा है, लेकिन इस साल ने ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जिसकी अपेक्षा भी किसी ने नहीं की थी, चाहे वो कुदरत ने दिखाई, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र रहा हो या वो तमाम बातें नहीं हो। बेहद उतार चढ़ाव भरा ये पूरा साल रहा। क्या इसके पीछे ग्रहों की कोई वजह है? क्या वास्तु से संबंधित कोई बातें हैं? क्या वजह है इसके पीछे? देखो ज्योति, चाहे ग्रह हो या वास्तु, सब पंच महाभूत सिद्धांत पे निर्भर करते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड पंच जो महापुरुष है उसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। हम जो भी करते हैं और हमारे शास्त्र या हमारे जो वेदास हैं, वहाँ कर्म और उसका फल, कर्म और उसका प्रतिफल क्या होगा, उसके सिद्धांत पर ये सारा कुछ सिस्टम निर्भर करता है। हम अगर प्रकृति और जिन चीजों का जैसे उपयोग करेंगे, जैसे उनका दोहन करेंगे, जैसा अच्छा बुरा बर्ताव करेंगे, वही हमें फल के रूप में नजर आएगा। तो चाहे वो तात्कालिक कर्म हो, चाहे पीछे से कैरी करें। शनि ऐसा ग्रह है जो ज्योतिष शास्त्र में कर्म का कारक ग्रह माना जाता है। जब हम नेचुरल कुंडली बनाते हैं तो मेष लग्न से शुरू होती है। ज्योतिष कर्म और उसके फल 10वां और 11वें अध्याय का लॉर्ड है। 10वां फल आपके कर्म का है और 11वां कर्म के फल का है। प्रत्येक 30 साल में शनि जी बिल्कुल कन्या राशि में आता है। जब कन्या राशि में आता है तो वो छठा घर है, ये उथल पुथल का घर है। ये तमाम सारी गड़बड़ियों को बताता है, तमाम सारी दुर्घटनाएं, तमाम सारे बहुत सारे चेंजेस को बताता है। तो ये जो चाहे वो, और जब भी हम इन जो हमने पंच महाभूत का सिद्धांत बताया, देखिए जब भी हम पृथ्वी तत्व का दोहन करते हैं ज्यादा, या उसके साथ कोई हम छेड़छाड़ ज्यादा करते हैं गलत ढंग से, नेचर से, तो हमारा पृथ्वी तत्व कुपित होता है ज्यादा, तो भूकंप घटनाएं उसके नजर में आती हैं। उसी तरह से जब जल तत्व कुपित होता है तो जल तत्व के कुपित होने पर सुनामी इत्यादि जो जल तत्व से रिलेटेड घटनाएं हैं, बड़ी वो घटनाएं, आपदाएं आपको देखने को मिलती हैं। अगर आप देखें 2009 में बर्ड फ्लू जिसे हम कहते हैं, जो आपका H1N1 या N1H1 जो भी स्वाइन फ्लू करके आया था, वहां से ये शुरुआत थी। और 2009 के सितंबर में आने के बाद राहु आ गया था धनु राशि में, नीच राशि में, और नेचुरल कुंडली में वो भाग्य स्थान पे राहु था, उसकी लग्न पे पूरी दृष्टि थी, 5वें घर पे दृष्टि थी। और तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना था, इसने बहुत सारी उथल पुथल की शुरुआत की। तो ये उथल पुथल 2009 में भी रही, 2010 में भी रही, लेकिन 2011 में काफी चरम पर थी। हाँ, 2011 में हुआ क्या, गुरु आ गया मेष राशि में जी। जब गुरु मेष राशि में आया और अभी मई तक, मिड मई तक राहु उसी भाग्य स्थान पे था, तो राहु की दृष्टि गुरु पे हुई, तो काल की दृष्टि जीव के ऊपर, और शनि छठे घर में बैठा है, तो शनि और गुरु का खटाष्टक हुआ। ये योग बहुत भयंकर योग था। तो इसने नेचर में भी, इसमें अगर आप इसमें देखेंगे तो पूरी दुनिया में शासन संबंधी, राजनीति से जुड़े लोगों को 2011 में, मतलब तमाम ऐसे प्रभावशाली लोग जिनके लिए सोचना भी संभव नहीं था, उनको जेल हुई, उनको न्याय मिला। उसी तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े लेवल पे तमाम पब्लिक जुड़ी, और न केवल हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में एक चक्र चल रहा है। इसी तरह
आतंकवाद से जुड़े देश जो पिछले 30 सालों में जिन्होंने अति कर दी थी, वो तमाम सारी उनकी दुर्दशा सामने आई। उनको तो वो भी एक 2011 में सबसे ज्यादा उसका रूप देखने को मिला। जितने भी अनेक तानाशाह देश जो थे वो व्यवस्था खत्म हुई और वहां पर कहीं ना कहीं फिर अब जो अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था या ये व्यवस्था सामने आ रही है। ये जो है पिछले 30 सालों में नेचर का नुकसान करने के रूप में जो हमने 30 सालों में नेचर का जितना दोहन किया है गलत ढंग से, उसके रूप में हमें नेचर का कोप भाजक बनना पड़ रहा है। लेकिन और ये अभी शनि तो चेंज हो गया 15 नवंबर से, इसलिए परिवर्तन होंगे, लेकिन अभी गुरु इसी राशि में अभी लगभग मई तक रहेगा और राहु जो मई से चेंज हुआ है वो अभी जल तत्व की राशि में आया, तो जल प्रलय से रिलेटेड और भी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। और ये अभी लेकिन अभी जब शनि जो है तुला राशि में आ गया, ये उच्च राशि है, तो अब सही कर्म होंगे। कहीं ना कहीं देखेंगे आप पूरी दुनिया में अच्छी बातों का प्रभाव बढ़ेगा। दुनिया में इन चीजों को खत्म, ये करेक्शन का टाइम है। जो आने वाले 3 साल हैं, ये शनि इसमें तमाम सारे करेक्शंस करेगा। यानी कि कहीं ना कहीं चाहे वो उथल पुथल हो, हाँ, लेकिन या फिर वो सही चीजें हो, ये फ्यूचर पीछे की वजह, हाँ, फ्यूचर के लिए फ्यूचर के लिए ये अच्छी बात होगी। तो जो अभी आने वाले 2.5-3 साल 2012 में आपको नेचर के और भी तमाम सारे भयावह रूप देखने को मिलेंगे और भी तमाम सारी राजनीतिक उथल पुथल बहुत विचित्र तरीके से देखने को मिलेगी, जो लोगों ने जिसका अनुमान भी नहीं लगाया है। लेकिन इसके बाद ये 2-3 सालों में आप देखेंगे कि अच्छाई की बढ़ोतरी होगी, चाहे धर्म के स्तर पे, चाहे समाज के स्तर पे, चाहे राष्ट्र के स्तर पे, चाहे विश्व के स्तर पे, हर स्तर पे शनि करेक्शंस करेगा और ये बहुत मतलब एक शुभ शुरुआत होगी, ये आप समझ लीजिए। तो ये शुभ शुरुआत होगी। दर्शकों, शनि कुछ ना कुछ अच्छा ही लेकर आ रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी स्तर हो। अब सब चीजें अच्छे की तरफ बढ़ रही हैं और हमने ये भी जाना कि 2011 में जितनी भी दिक्कतें हुई उनके पीछे कौन कौन से पंच महाभूत ये तत्व थे, साथ ही साथ कौन कौन से ग्रह थे और आखिर उनके पीछे जो कारण थे उनको किस तरह से दूर किया जा सकता था और कौन कौन सी चीजें अब लेकर आ रहा है 2012। हम और बहुत सारी बातें जानेंगे सर्वांग जी से, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर। आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान, देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्रीट विंग, C165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। फोन करें या मेल करें। ग्रैंड वेनेजिया ग्रुप आपके लिए लाया है ग्रैंड वेनेजिया कमर्शियल टावर, जिसमें है एक 5 स्टार होटल, शानदार स्विमिंग पूल, रिटेल शॉप और आकर्षक एक्वेरियम और भी बहुत कुछ आपके घर के नजदीक, ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास। ग्रैंड वेनेजिया कमर्शियल टावर। कपड़े की जान निकाल दी पर सफेदी फिर भी ना आई। अब और नहीं, अपनाइए घड़ी डिटर्जेंट केक। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटी को बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और हम बात कर रहे हैं आने वाले साल को लेकर कि क्या कुछ ला सकता है ये साल हमारे लिए, क्या कुछ वो बातें हैं जो आप ध्यान रखें इस आने वाले साल में। बीता साल तो चला गया अपनी तमाम बातों के साथ, लेकिन आने वाले साल को कैसे खुशनुमा बनाएं, कैसे वास्तु से संबंधित बातों का ध्यान रखें जिससे इस नए साल में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही आपके घर आए। और इस सब पर चर्चा कर रहे हैं हम सर्वांग जी से। सर्वांग जी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जाने अनजाने में हम कर बैठते हैं और उनके फिर बुरे प्रभाव हमें मिलते हैं। तो ये मेरा प्रश्न है कि इस नए साल में हमें क्या क्या चीजें नहीं करनी है जिससे सिर्फ शुभता ही शुभता प्राप्त हो, और आने वाले साल में ग्रह जिस तरह से जिन ग्रहों में गोचर में है, जिस तरह से तमाम बातें हैं, ग्रहों की जो चाल है उस हिसाब से वो कौन कौन सी बातें हैं जो हम ध्यान रखें और उन्हें ना करें। देखिए, ना करने और करने वाली बात में सबसे पहले मैं एक
बहुत विचित्र बात बताने जा रहा हूं, क्योंकि हमारा संकल्प हर व्यक्ति का ये होता है कि हम अपने पुराने साल की गलतियों को न दोहराएं और नया साल हमारा पूरा साल अच्छा और शुभ बीते। और जब कोई चीज अच्छी जाए, इसके लिए ये जरूरी है कि जो हमारा 31 तारीख है, जो साल का आखिरी दिन है, वो बहुत ही अच्छा और हम उसको शुभ ढंग से बिताएं। लेकिन उसकी शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि ज्यादातर लोग रात को देर तक पार्टीज करते हैं और उसमें ड्रिंकिंग हैबिट्स जिन लोगों की होती हैं, वो बहुत सारी चीजें, तो उसका बच्चों पे और सब पे जो असर पड़ता है, दूसरे दिन जो शुरुआत होती है नए साल की, वो दोपहर 12 बजे के बाद और 12 से 2 बजे के बीच में होती है। तो अब नया साल कहाँ से अच्छा जाएगा? शुरुआत तो आपने बढ़िया कर दी, रात को आपने ड्रिंक्स ले ली और सब सुबह जो है हैंगओवर झेला, तो वो फिर उसका प्रभाव बच्चे भी फिर देख करके वही करते हैं। हमारा एक बहुत विनम्र निवेदन है, एंजॉय करें, लेकिन उसको आप सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी परिपाटी के आधार पे न देखें। अपना देश, अपनी संस्कृति और हम अपने बच्चों से क्या अपेक्षा करते हैं, शायद नया साल बहुत अच्छा बन पाएगा। तो सबसे पहले 31 तारीख को आप अपने भगवान के पास थोड़ा समय बिताएं, थोड़ी देर उनके सामने अपनी पुरानी गलतियों के लिए प्रायश्चित करें, अपनी पुरानी चीजों को याद करें कि इस साल हमने आकलन करें कि हमने क्या खराब किया और क्या हमने अच्छा किया। उस अच्छे के लिए भगवान को धन्यवाद दें और उस खराब के लिए संकल्प लें कि आज से पूरे साल हम ये काम नहीं करेंगे जी। क्योंकि हम जब वास्तु की और ज्योतिष की बात करते हैं, इस एपिसोड के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोगों का उद्देश्य यही है कि शुभ ऊर्जा, अच्छे संस्कार हमारे घर और परिवार से शुरू होते हैं और फिर वो समाज, देश, राष्ट्र और उसके बाद विश्व में फैलते हैं। तो हम निश्चित रूप से एक अच्छी ऊर्जा पहले जब हमारे अंदर होगी, फिर हमारे परिवार के अंदर होगी, घर के अंदर होगी, तभी जो है वो चीजें आगे बढ़ेंगी। चलिए, ये तो बिल्कुल बेसिक बात हो गई। हाँ। अब हम उन तमाम बातों को जान लें कि क्या क्या करने से बचना है। बिल्कुल। तो अब सबसे पहले कि अपने घर को देखें, घर का मुख्य द्वार। आप सबसे पहले नए साल में ये चेक करें कि आपके घर का मुख्य द्वार, अगर उसके सामने गंदगी है, उसके सामने कूड़ा करकट है या किसी भी तरह का अवरोध है, उसे दूर करें। और घर का मुख्य द्वार सबसे ज्यादा साफ सुथरा और उसको खुशनुमा बनाएं कि देखने से ही अच्छा लगे, क्योंकि शुभ ऊर्जा का प्रवेश आपके पूरे घर का मुख है। जैसे आपके शरीर में आपका मुंह और जो आपका सिर है, वो सारी ज्ञानेंद्रियां वही होती हैं, तो आपका जो प्रवेश द्वार है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको साफ सुथरा बनाएं। कोई भी गलत चीज उसकी तरफ वेद ना हो किसी चीज का, सारी चीजें चेक करें, उसको साफ सुथरा बनाएं। इसके बाद घर के अंदर देखें कि घर से घुसते हुए हमारी क्या चीजें हमें मुख्य द्वार की तरफ रिफ्लेक्ट करती हैं। तो अगर जो चीजें आप नहीं हटा सकते वो नहीं, लेकिन घर के एकदम घुसते ही सामने जूते चप्पल और इस तरह की कोई भी चीजें जो गड़बड़ हैं वो नहीं हो। दूसरा, घर से जब बाहर निकलते हैं, हम जब किसी भी कार्य के लिए जाते हैं, तो हम किसी कार्य के लिए घर से बाहर निकलते हैं, तो अपने दरवाजे के अंदर, मतलब मुख्य द्वार के अंदर की तरफ ऊपर एक गणेश जी का ऐसा चित्र लगाएं जिसमें उनकी सूंड आपके देखने से दाहिनी ओर हो। और ऐसा करने से जब भी आप निकलेंगे तो गणेश जी के दर्शन होंगे और आपका मतलब जय गणेश की अपने आप ही हो जाएगा। तो आपका वो काम, जिस काम के लिए जा रहे हैं, वो निर्विघ्न संपन्न होगा। बाहर के द्वार पर उनका चित्र ना लगाकर उनका प्रतीक लगाएं, जैसे स्वास्तिक कहते हैं। तो घर के दोनों ओर और दरवाजे के ऊपर में आप स्वास्तिक लगा सकते हैं। इससे आपके घर में शुभ ऊर्जा का प्रवेश होगा और आपका घर खुशनुमा बनेगा। इसी तरह पूरे घर को चेक करें आप कि घर में जितना भी अनुपयोगी टूटा फूटा सामान है, ये सब नेगेटिव एनर्जी डेवलप करते हैं। जितना भी पुराना खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जितनी भी इस तरह की चीजें, वो सब कहीं ना कहीं राहु को, बेकार और अनुपयोगी सामान, वो राहु को रिफ्लेक्ट करता है। तो सबसे पहले इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो बहुत सारी संग्रह हो जाती हैं और वो फिर गलत सलत जगह इकट्ठी होती रहती हैं, उनको सबको हटाएं। घर का मध्य स्थान, शास्त्रों में लिखा है कि वहां जूठे बर्तन तक नहीं रखे जाए। घर का मध्य स्थान एटलीस्ट जैसा भी है आपका, आप किराए में रहते हैं, आप फ्लैट में हैं, आप कहीं पर भी हैं, घर का मध्य स्थान एटलीस्ट साफ सुथरा आप रख सकते हैं। आप उसको साफ सुथरा करें। इसी तरह से आप अपने जो आपके घर का ये देखें कि घर का नॉर्थ ईस्ट
ईस्ट और नॉर्थ, इन कोनों में जो भी ये कोने ब्लॉक्ड हो, अगर किसी इंडिविजुअल कमरे में भी और मतलब पूरे घर में भी, ये जो कॉर्नर्स हैं, ये जो सेगमेंट्स हैं, नॉर्थ के, ईस्ट के, नॉर्थ ईस्ट के और सेंटर, ये 4 जगह हैं। यहाँ से अनुपयोगी बेकार चीजें और गंदगी और कूड़ा करकट वाली चीजें यहाँ पे ना रखें। कोई झाड़ू है, कोई जो है शूज हैं, ये सब चीजें जो भी हैं वो इस सेगमेंट में कहीं पर भी किसी रूम में भी ना रखें। तो इससे आपको धन, वृद्धि, समृद्धि, हर चीज की ग्रेजुअली वृद्धि होगी आपकी। मतलब आप पूरा तो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन कम से कम ये चीजें आप फॉलो कर सकते हैं। घर में दक्षिण दिशा जो है उसको आप अगर खुली है उसको आप बंद करें, दक्षिण दिशा ऊपर करें। आप अगर लेटते उठते बैठते हैं साउथ की तरफ फेस करके, तो उसको करेक्ट करें। आप अपना ज्यादा से ज्यादा काम, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे जो भी हो, वो आप सब ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग, मतलब एटलीस्ट साउथ और साउथ वेस्ट फेसिंग तो ना ही करें जी। बच्चों के कमरे नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ और ईस्ट सेगमेंट में ले जाएं। वो डेलिकेट होते हैं, उनको ज्यादा लाइट एनर्जी, ज्यादा प्राण ऊर्जा की जरूरत होती है। और इसी तरीके से घर का जो भगवान है, पूजा का जो स्थान है, उसको आप नॉर्थ ईस्ट सेगमेंट में कोशिश करके ले जाएं। तो ये चीजें हैं, ये वो तमाम बातें हैं जिनका हमें ध्यान जैसे रखना है। टॉयलेट्स अगर नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में पड़ रहे हैं, तो यथासंभव उनको आप इस्तेमाल उनका अगर कर सकते हैं तो उनका इस्तेमाल बंद करें। अगर आप तो ये सब चीजें करने से घर में बहुत आपको धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि आपकी जो रुकी हुई चीजें हैं, आपकी अटकी हुई चीजें, वो सब आपकी देखेंगे धीरे धीरे बेहतर होने लगेंगी। बिल्कुल। जो धन के स्रोत हैं वो आपके आने लगेंगे। ऐसे बहुत छोटी छोटी चीजें, अगर आप किसी बीम के नीचे काम कर रहे हैं, आपके हेल्थ लॉसेस उसकी वजह से हो रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है, तो घर की जो बीम्स हैं उनको बंद करें, या तो फॉल सीलिंग लगवाएं, या फिर वहां पे उससे रिलेटेड जो रेमेडीज हैं वो करें। कोई जहां पे भी आप काम करते हैं, या बच्चे हैं या घर की गृहिणियां हैं, वो किचन अगर गलत सेगमेंट में है, खास करके अगर कि जल तत्व की दिशा में नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में किचन है, तो उसका बहुत खराब प्रभाव घर की स्त्रियों पे पड़ता है, स्वास्थ्य पे पड़ता है। खासकर धन की अचानक हानि होती है, धन का अपव्यय होता है। तो अगर आप संभव हो तो नॉर्थ ईस्ट से या नॉर्थ से आप किचन को हटाएं, क्योंकि वहां पे सीधे कॉन्ट्राडिक्टरी एलिमेंट्स का वो समावेश हो जाता है और फिर दिक्कतें सामने आती हैं। तो दर्शकों, ये वो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिन्हें आप अगर ध्यान रखेंगे तो आने वाला साल अपने आप ही तमाम चीजें, तमाम खुशियां आपकी जिंदगी में लेकर आएगा। लेकिन ये हमने जाना ही किस तरह से वास्तु के छोटी छोटी चीजें बेहद अहम होती हैं, और ये वो तमाम नियम है जो आपके जीवन में खुशियां लाने में अचूक उपाय की तरह सिद्ध होंगे। रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो जानेंगे कि क्या कुछ करना है आपको 2012 में, जिससे 2012 सिर्फ और सिर्फ खुशियां लेकर आए। एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या हुआ खास? माया नदी में कौन सा सितारा डूबा? माया की नगरी में कौन सा सितारा उभरा? खेल की दुनिया का लाजवाब नवाब, और वर्ल्ड कप का पूरा हुआ ख्वाब। बदलाव की मुहिम में इंडिया बना भारत। क्रांति और तबाही ने बीता साल। क्या होगी अगले साल की सुर्खियां? सरकार बनाओ और देखो क्या होता है। समाजवादी पार्टी की सरकार अपनी बनेगी उत्तर प्रदेश।
पूरा देश मान रहा है कि हमारी सरकार बनने वाली है। विरोधी पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटी को बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। स्वागत है ब्रेक के बाद, और हम आज जान रहे हैं सर्वांग जी से कि किस तरह से 2012 में वो छोटी छोटी टिप्स, वो छोटी छोटी बातें, तमाम वो उपाय हम अपनाएं जिससे 2012 में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही हमारे दरवाजे पर दस्तक दे। सर्वांग जी लगातार हमारे साथ बने हुए। सर्वांग जी, ये तो हमने जान लिया कि क्या कुछ नहीं करना है, लेकिन वो कौन सी बातें हैं जो जरूर करनी है और जो घर में सिर्फ खुशियों की आमद बने? इसके अंतर्गत हम बहुत छोटे छोटे टिप्स देते हैं कि आप, क्योंकि अपने घर में बहुत सारी चीजें आप बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, तो हम छोटे छोटे उपाय बहुत सरल बताते हैं कि सबसे पहले ईस्ट ले लें, कि ईस्ट मुख्य द्वार से ले लें। मुख्य द्वार हमेशा एक तो प्रकाशमान होना चाहिए, रोशनी होनी चाहिए। ईस्ट में और मुख्य द्वार के दोनों ओर तुलसी के पौधे, ईस्ट में यथासंभव आप तुलसी के पौधे रखें, उससे वहां पे शुभ ऊर्जा का प्रादुर्भाव होता है, तमाम सारे नकारात्मक दोष मिट जाते हैं। ईस्ट में तुलसी, और ईस्ट जो है वो काष्ठ तत्व को रिप्रेजेंट भी करता है फेंग शुई में। और इसके बाद साउथ ईस्ट में आ जाएं। साउथ ईस्ट में आप एक जो एसेंशियल ऑयल्स आते हैं, तो उसका एक पात्र आता है, कहीं पर नीचे आप उसको रख करके और उसके ऊपर वो एसेंशियल ऑयल थोड़ा डाल दिया जाता है, नीचे से वो किसी कैंडल से या किसी चीज से एक 15-20 मिनट या आधे घंटे अगर वो गर्म होगा तो वो पूरे वहां से उस क्षेत्र को सुवासित कर देगा। तो उससे उस क्षेत्र के दोष दूर करने में वहां से बहुत मदद मिलती है। और इसके बाद आप साउथ में आ जाएं। साउथ को यथासंभव भारी रखिए और उसको वहां पे चमकीले रंगों का प्रयोग कीजिए जो फायर एलिमेंट से रिलेटेड है। और इसके बाद आप साउथ के बाद साउथ वेस्ट, जितना भी भारी स्ट्रक्चर है, पत्थर की मूर्तियां, जो आपके मिट्टी के सामान है, टेराकोटा की चीजें हैं, वो आप वहां पे डेकोरेट उस जगह रख सकते हैं। कपल वाली जितनी भी चीजें हैं वो आप साउथ वेस्ट में रख करके उस दिशा को आप ऊर्जित कर सकते हैं। क्रिस्टल बॉल का भी प्रयोग कर सकते हैं। वेस्ट में, वेस्ट दिशा जो है धातु तत्व से रिलेटेड होती है, तो की वस्तुएं, वहां पर मेटल के डेकोरेटिव आइटम्स बहुत अच्छे रहते हैं, और गोल रंग की जो गोलाकार चीजें उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, तो उसको तो काफी क्रिएशन की दिशा है, और वो आप उसको इस तरीके से वहां पे धातु के डेकोरेटिव आइटम्स से उसको आप ऊर्जित कर सकते हैं और शुभ ऊर्जा से युक्त कर सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट भी जो है बिग मेटल है फेंग शुई के अकॉर्डिंग, और जो है मूवेबल दिशा है, वहां पर आप मिट्टी और धातु के मिले जुले वो, और वहां का रंग आप यथासंभव व्हाइट या सिल्वर या गोल्डन आप कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण दिशा होती है, सबसे ज्यादा यांग एनर्जी इस दिशा में होती है। तो नॉर्थ वेस्ट में आप भी धातु के आप सजावटी सामानों का प्रयोग और मिट्टी के टेराकोटा इत्यादि के सजावटी सामानों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आप धातु की विंड चाइम्स वहां पे लगा सकते हैं, अगर उस दिशा में कोई कट है या मिसिंग कॉर्नर्स है, तो ये सब आप कर सकते हैं। उत्तर दिशा आपकी जो नॉर्थ डायरेक्शन है, जल तत्व की दिशा है, यहाँ पर आप वाटर एलिमेंट से रिलेटेड चित्र लगा सकते हैं। यहाँ पर आप पानी के कुछ सोर्स रख सकते हैं, जैसे फाउंटेन रख सकते हैं, फिश एक्वेरियम रख सकते हैं, और यहाँ पर एक क्रिस्टल बाउल में धातु का कछुआ रखना और उसमें पानी भर देना, ये एक काफी करियर में स्थायित्व और लंबे समय तक धन की समृद्धि के लिए बड़ा अच्छा प्रतीक माना जाता है। तो किसी भी तरह से नॉर्थ में अगर आप, बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है क्योंकि आपके करियर और मनी मैटर से रिलेटेड होता है। नॉर्थ ईस्ट ज्ञान और धन समृद्धि और ज्ञान और परमात्मा की दिशा है। इंट्यूशन वहां से होती है। निर्णय इसी क्षेत्र में व्यक्ति को जब किसी चीज में दुविधा हो तो निर्णय लेना चाहिए। भगवान का जो भी आपका जो धार्मिक क्षेत्र है, मंदिर है, स्टडी है, वो उस क्षेत्र में बनाएं। उस क्षेत्र में बिल्कुल गंदगी ना रखें। वहां पर सुबह शाम जरूर धूप बत्ती जलाएं, और वहां पर आप एक जल का कलश भर के रख सकते हैं भगवान के पास, जो सुबह रोजाना उसको वहां पे बदल सकते हैं। तो ये आप वहां पे करें, बहुत अच्छा रहेगा। भगवान को वहां पे ले जाएं, बहुत अच्छा रहेगा। इसी तरह मध्य क्षेत्र में
सुमंगल दीपक, जिसको हमने पहले भी कई बार बताया है, वो सुमंगल दीपक आप जला सकते हैं। मध्य क्षेत्र बहुत अधिक ऊर्जित रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, वहां पर भी मध्य क्षेत्र में तुलसी का पौधा रखना बहुत शुभ होता है। तो दर्शकों, ये वो सारी तमाम बातें हैं जो आपको करनी है, और 2012 में अगर आप ये सारी चीजें करते हैं, छोटे छोटे टिप्स अपनाते हैं, अपने घर के सभी कोणों को लेकर पूरे वास्तु को आप पूरी तरह से सुवासित करते हैं, शुभता से भरते हैं, और जाहिर सी बात है जब आप इन नियमों का ध्यान रखेंगे, हर दिशा में शुभता प्रदान करेंगे, तो आने वाला साल आपके लिए पूरी तरह से शुभ ही होगा, आपके घर में खुशियां ही आएंगी। और इसी के साथ हम यही कामना करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें हमने आपको बताई हैं, आप तक पहुंचाई हैं, सर्वांग जी के माध्यम से सारी बातें, जानकारियां हमने ली हैं, वो आप उनका पूरा लाभ उठा सकें, और 2012 आपके लिए अच्छे वास्तु के साथ ढेर सारी खुशियां भी लेकर आए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।